कल थोड़ा सा समराइज़ करते हैं जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। एक छोटा सा समरी है, सब लोग आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग, पूरा सप्लाई का डेफिनेशन बताइए। amount of goods or services that the supply क्या? selling सप्लाई selling सप्लाई selling market or बताइए, सप्लाई का डेफिनेशन। amount of goods producer willing to offer to the market. willing and offer to अमाउंट ऑफ गुड्स विच give at a particular price Producers over are a willing to particular period. that the producers are willing हाँ हाँ, and able to और विलिंग टू सप्लाई Uh, at various prices at over a various period of time. prices Over a period. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लाई कैसे रिलेटेड है प्राइस से? सप्लाई और प्राइस का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। और इसका स्लोप बताइए। अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, स्लोपिंग। इसका थोड़ा एक ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ का बताइए। ग्राफ कैसे बनाए? ऐसे सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? Price. Quantity supply. अगर मेरा प्राइस ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मैं बोलिए सर कि क्या बोलते हैं, छोड़िए आप लोग क्या ही बोलिए, आप लोग ऐसे ही देखिए। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा मेरा सप्लाई? सप्लाई भी कम होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये क्या दिखाता है? प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, ठीक है। इसी को हम डायरेक्ट रिलेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो पॉइंट जो जा रहा है, ये मेरा होगा अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, अपवर्ड स्लोप। अब इसका कुछ कुछ डिटर्मिनेंट्स भी था या कैरेक्टरिस्टिक्स भी था, बिना देखे। सर मैम बिना देखे, एक सेकेंड। एक है प्राइस, दूसरा Cost of factor of production. एक एक करके, फिर प्राइस क्या, दूसरा प्राइस ऑफ Factor of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, Government policies. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर आपका गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर आप लोग इतना है, थोड़ा मेरे पे रहम कर दीजिए, मेरा हाथ एक ही है, इतना जल्दी ऐसे बोलिएगा। फिर आप बताइए, नंबर ऑफ सेलर्स, एक्सपेक्टेशंस, चलिए ठीक है, फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बस एक और था क्या? एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। और कोई पॉइंट छूट रहा है? एक था
पॉइंट ऐसे बहुत कुछ था। फिर आपका एक और पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो बुक में नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकता है? जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें कोविड-19, इसमें सप्लाई क्या हुआ था? सप्लाई रिड्यूस हो गया था। अगर थोड़ा सा अगर पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो इसमें एक न्यूज़ आया था कि जो आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स क्रूड ऑयल नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो ऑयल कंपनीज़ है, ऑयल कंपनी जो थी, ऑयल कंपनी बोल रही थी कि भैया हमारे स्टॉक लेके जाओ, उल्टा हम आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं आपको, आप लेके जाओ। ठीक है, ये था नेगेटिव में ट्रेड होना। जैसे पहले जो कोविड से पहले था आपका $33 पर बैरल, $33 पर बैरल, मतलब वो आता है ना, वो बॉक्स जैसा जो रहता है, समझ रहे, बैरल जो टीना जैसा जो होता है, जो क्रूड ऑयल भर के, हाँ, जो क्रूड ऑयल भर के आता है, तो वो $33 पर बैरल था। तो कोविड-19 में ये -$17 हो गया था, -17 या $27 ऐसे हो गया था पर बैरल। ठीक है, तो क्योंकि ये क्यों हुआ, थोड़ा बताइए क्यों हुआ ये आपको है ना, इसका लॉजिक बता रहे हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्यों सप्लाई को इफ़ेक्ट करता है, उसका हम यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये माइनस क्यों हुआ था? क्या? सप्लाई कम हो गया था तो उससे प्राइस, अगर सप्लाई कम हो गया, चलिए ठीक है, सप्लाई कम हो गया, ठीक है, सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कैसे कम हुआ, वही तो हम पूछ रहे हैं, ये सप्लाई कम कैसे हुआ? बिल्कुल, जो सारे, जैसे अगर क्रूड ऑयल का हम बात करें, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल से बहुत सारा अगर लाइन कटा, तो अगर आपको पता है इन्वर्टर्स वगैरह, इन्वर्टर्स, जनरेटर्स, ये सब सारे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इससे ही चलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सब बंद हो गए, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सिर्फ एक एम्बुलेंस का रहता था और फ्लाइट्स का रहता था, बाकी सब कुछ रुक गया था। तो जब आपका सब कुछ रुका हुआ है तो आप मान के चलिए, फिर तो आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन तो वो सेम कैपेसिटी में ही हो रहा है। प्रोडक्शन जो हो रहा है मेरा, अगर हम एक मशीन चला रहे हैं, चलिए ठीक है, मेरे पास 10 मशीन है, अब हम सिर्फ अभी एक ही मशीन चला रहे हैं, जो मेरा 1 टन बैरल क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करता था क्रूड ऑयल। ठीक है, 1 टन बैरल, ये तो फिर भी बहुत कम है, 1 मिलियन टन भी बहुत कम है, क्योंकि एक मशीन वहाँ पे जो, अगर सऊदी अरेबिया, अगर आप लोग सुने होंगे, सऊदी अरामको एक कंपनी है, सऊदी अरामको, इसका डेली का प्रोडक्शन करीबन बिलियंस ऑफ बैरल्स में जाता है, डेली का प्रोडक्शन बिलियंस ऑफ बैरल्स में जाता है। ये प्राइस नहीं बता रहे हैं, ये क्वांटिटी है, लीटर्स, क्रूड ऑयल लीटर्स में प्रोड्यूस होता है, अगर आपको पता होगा, इसमें केजीज नहीं होता। बचपन क्या, बस बहुत सही, नहीं ऐसा था, मतलब बहुत, हम लोग के टाइम में भी क्या बोलता है ना, मतलब, और आज के भी देखिए कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आज के भी कुछ लोग जो अच्छे पोजीशन पे है, वो लोग बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए, जैसे क्या, बस हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं हम, नहीं तो विवाद हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, कोई रिकॉर्ड करके डाल दिया तो फिर जाने दीजिए। चलिए ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, लेकिन एक और कोई फैक्टर है जो मिस हो रहा है, कंपटीशन। क्या? वो हो गया ना, ये एंट्री टू द मार्केट, ये कंपटीशन ही हो गया भैया, कंपटीशन ही हो गया, एंट्री टू मार्केट। एक और पॉइंट आप लोग को याद नहीं है, चलिए
चलिए कोई नहीं, हमको भी याद नहीं आ रहा. अदर फैक्टर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, फॉरेन पॉलिसीज. हाँ ठीक है, एक फॉरेन पॉलिसीज़ भी होगा, बहुत सही. एक फॉरेन पॉलिसीज़, बहुत बढ़िया, ये भी एक पॉइंट है. ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे आपका सप्लाई को इफेक्ट करता है? लाइक कोई इम्पोर्ट अपने कंट्री में बंद कर दिया तो क्या? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट या होता है. टैक्स लगा दिया. एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, वैट लगा दिया कोई दूसरा गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, आपका सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा उससे. या अपने कंट्री में बैन कर दिया तो बहुत सही. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया. फिर हम लोग देखे थे एक है ना, ये भी एक चीज़ शायद पता नहीं मेरे से मिस हुआ, लॉ, ये सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन होगा आपका सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए फंक्शन में ये है सप्लाई फंक्शन. बुक में नहीं होगा शायद, डिमांड में, लेकिन ये भी सप्लाई फंक्शन इसका भी एक पार्ट है. मतलब ये अगर हम बोले दिस इज़ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए, ठीक है, ये है मेरा सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए, और फिर ये सारे जो है ये तो एफ फंक्शन है, ठीक है, एफ फंक्शन है, और ये बाकी सारे क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स है या फैक्टर्स है. ठीक है, ठीक है. फिर एक और चीज़ हम देखे थे, लॉ ऑफ डिमांड देखे थे, लॉ ऑफ सप्लाई देखे थे, सॉरी. तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है मेरा, बताइए थोड़ा. लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या है? एक और वर्ड, मेरा सप्लाई क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टैटिक कॉन्सेप्ट है? फ्लो. कौन सा ज़्यादा डायनेमिक होगा, फ्लो डायनेमिक होगा या स्टैटिक डायनेमिक होगा? डायनेमिक होगा. और रिजिड कौन सा होगा? ये सब डायनेमिक रिजिड का मीनिंग पता है ना? किसको नहीं पता है? जिनको नहीं पता है वो बता दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे. डायनेमिक और रिजिड पता है? बस, ठीक है. और फ्लो कब मेजर्ड होता है? पीरियड ऑफ टाइम. हाँ ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम. और स्टैटिक वेरी गुड, ये पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ठीक है. चलिए, अब लॉ ऑफ सप्लाई बताइए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? क्या नहीं, लॉ तो लॉ ऑफ सप्लाई refers to a situation where supply increases with increase in price or decreases with decrease in price or
सीरीज पैरेबल्स भी बोलते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखे थे मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। एक जल्दी जल्दी बताइए सारा पॉइंट्स हमको, बताइए सर, टाइम नहीं है, जल्दी मतलब क्या बताना है? पॉइंट्स बताइए। होता क्या है? वो होता क्या है, ग्राफ कैसे बनता है, सब कुछ। उसका प्राइस से क्या चेंज इन प्राइस? अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। चेंज इन प्राइस क्या लिखा है? बस चेंज इन प्राइस हो गया सर। प्राइस आगे इसमें दो पार्ट है, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे? नहीं भैया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्या? क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि अगर आप सिंपल सप्लाई बोलिएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, -0.25 मिलेगा, ठीक है बिल्कुल। और ये है, इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। ये तो दो फैक्टर है इसका, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग बताइए, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का मीनिंग। सर उसमें मतलब जो एक पॉइंट है उस पर प्राइस चेंज होता है, उसमें पूरा कर्व पे चेंज आता है, फिर पूरा कर्व चेंज होता है। और इसमें एक पर्टिकुलर जो प्राइस है उस पर सप्लाई को चेंज होता है। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं एक सेकेंड, इसको इतना लंबा लिखने से अच्छा हम वो दो वर्ड ही लिखते हैं। ये वाला वर्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको मैम प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका नाम? सॉरी, पायल। अच्छा ये भी पायल है। अच्छा हमको लगा वो पायल, वो दूसरी वाली पायल थी जो क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा अब समझे, आप भी पायल ही, चलिए इसीलिए हमको समझ में नहीं आया, हमको लगा कि वो पायल ज्वाइन की थी। एक और पायल है हमारी बैच में, लास्ट बैच की, ठीक है। सिटीरियस पैरेबस, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस then its supply increases and vice versa। और यहाँ पे ठीक है, चलिए इसका जल्दी से डायग्राम बताइए कैसे होगा। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट ऐसे बना दिए, क्या करेगा? चलिए एक पॉइंट दे दी, ठीक है ना, एक पॉइंट दे दिए यहाँ पर। अब बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा? अरे बाबा
मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हम पूछ रहे हैं। वो एक्सपेंशन होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होगा। कौन सा एक्सपेंशन होगा? ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन हाँ होगा। ऊपर वाला एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है। नीचे वाला डाउनवर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। शुरू होगा आज। पहले एक बार तुरंत अभी रिवाइज करें। ये है मेरा एक्सपेंशन, वो कॉन्ट्रैक्शन, ये है मेरा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें बताइए इसमें क्या करें? बताइए। यहाँ पे प्राइस मेरा सेम है, प्राइस सेम है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कम होगा। बहुत बढ़िया, बढ़ेगा तो राइट बढ़ जाएगा, घटेगा तो राइट बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए ऐसे ऐसे, ये वाला लाइन और ये लाइन, ये ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये हम पी एस ओ, ये ई, फिर ये E1 और ये E2। तो E1 क्या होगा और E2 क्या होगा? हाइड्रोसिप और ई सर मेरे को इंक्रीज और डिक्रीज बताइए आप लोग, इंक्रीज और डिक्रीज बताइए। इधर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, उधर डिक्रीज हो रहा है। राइट साइड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट साइड ये वाला इंक्रीज हो रहा है, और उधर लेफ्ट साइड डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग देखे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए, आगे बोलिए, सही जा रहा है। द डिग्री ऑफ responsiveness, the degree of responsiveness of change in quantity supplied due to change in price or other factors at a given at a given period of time। पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे सर, तो पहले ही बता रहे गलत होगा। पॉइंट ऑफ टाइम हो नहीं सकता, कोई पॉइंट बोला हम सुने, हम सुने, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नहीं मेरे को पहले टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए। टाइप्स 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 क्या? ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फिर इलास्टिक और इन इलास्टिक। इसको सब कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? ई एस इज इक्वल्स टू 0, ई एस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ई एस इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, सॉरी ई एस लेस देन 1, ठीक है, ठीक है। चलिए अब फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, हम ऑप्शन नहीं देंगे,
आंसर बताइए आप लोग। y एक्सिस ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, वो बताइए। इलास्टिक और इलास्टिक। एक सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक और और इलास्टिक। इलास्टिक। अच्छा, और कोई, और किसी का कोई आंसर? क्या बोल रहे हैं? यूनिटी का ओरिजिन। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, हम बस जो हम क्वेश्चन पूछे हैं वो बताइए। कैसे? उधर का 3 को तो हमको आंसर मिल गया, बाकी इधर का 5 को हमको आंसर चाहिए। आप लोग चुप रहिए उधर, बताइए कैसे? वो लोग तो बोल दिए इतना अच्छे से कि सर परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक होगा, आप लोग बताइए क्यों? हमको पता है, उन लोग को आंसर पता है, अब आप लोग 500 बताइए। परफेक्टली इलास्टिक जब वो पैरेलल तो y एक्स एक्सिस होगा और हस्बैंड का तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो आपका पैरेलल टू क्या होगा? एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। और इलास्टिक? और इस साइड से उसका जो रीजन जो स्टार्ट होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा है, प्राइस नहीं सर, क्वांटिटी सप्लाइड, तब जाके वो इलास्टिक होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है, इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे ये वही है ना, तभी तो हम उसको इलास्टिक बोलते हैं। ये इलास्टिक क्यों होता है? ये ई एस ग्रेटर देन 1 कैसे है? ये ई एस ग्रेटर देन 1 इसीलिए है। पहले तो मेरे को बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, एक मिनट। सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा ई एस जो ग्रेटर देन 1 है, जो इलास्टिक है, तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, हमको ये वाला ग्रेटर देन 1 रखना है। मतलब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अगर मेरा 50% है तो ये मेरा 50% से कम है। इवन इफ ये 40 है, 30 है, 20 है, चलेगा, लेकिन ये 60 नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा? ये 60 हो गया तो क्या होगा? फिर इन इलास्टिक होगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है किसी को? कि सर बहुत जल्दी जा रहे हैं, बहुत तेज़ जा रहे हैं, एकदम स्काई रॉकेट, एकदम रॉकेट के जैसा तेज़ जा रहे हैं, बता दीजिए। अभी बहुत चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, ये सब रिवीजन करा रहे हैं हम, ठीक है। सर ये 15 मार्क्स का है, अभी इस बार का मॉक टेस्ट देख लीजिए उठा के, सब डिमांड सप्लाई से 25 क्वेश्चन आया हुआ है, 25 मार्क्स सिर्फ डिमांड और सप्लाई से। ये मॉक टेस्ट का है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं इसमें, ताकि हर एक चीज़ समझ में आए आप लोग को। हम पहले ही बोले थे आपको, हमको 100% चाहिए ये बैच से, इसीलिए पीटीएम वगैरह ये सब करा रहे। पूछ लीजिए कोई बैच भी सब नहीं हुआ था, हुआ था? बताइए लोग को, आप फ्रेंड नहीं लोग के, बताइए ये लोग को। मेरा बात तो नहीं मानेंगे ये लोग, मेरा बात तो नहीं मानेंगे ये लोग। चलिए सबसे पहले उसका मैं साथ किया। चलिए ठीक है। तो परसेंटेज ये वाला ना छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, फिर एक इक्विलिब्रियम प्राइस वाला है, वो वाला एक एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
देख लीजिएगा क्वेश्चन उसके बाद। क्या 47.05? ये क्या है आपका यूनिट्स है, तो 47 होगा बस। अगर सबको आ रहा है 47, मतलब सबका आ रहा है 47। आ गया सर सबका आया। और कमेंट ग्रेटर देन 1, बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन ES इज ग्रेटर, सॉरी ES इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। इतना सुंदर जवाब। -0.25। यहाँ पे क्या है, हम ES तो यहाँ पे दे ही दिया आपको, आप निकाल क्या रहे हैं आप बताइए। ES लेस देन होगा और ये इन इलास्टिक होगा, क्योंकि हम तो आपको ऑलरेडी ES दे दिए, हम तो सिर्फ कमेंट करने के लिए बोले हैं। ठीक है, चलिए। किनका 47 आया, किनका नहीं आया, जल्दी बताइए। आ गया सबका 47? नहीं आया? किसका नहीं आया? अरे किनका 47 नहीं आया, जल्दी बोलिए। आपका आ गया? आपका आया? काजल जी का, हाँ आ गया आपका 47। आपका आ गया सर, आपका नहीं आया? चलिए करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। सॉरी सर, आप बताइए जल्दी जल्दी बताइए। न्यू सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और ES पॉइंट बताइए। प्रशांत आप बताइए, आपको बोलें। न्यू सप्लाई क्या है? 100। और ओरिजिनल सप्लाई लाइक न्यू प्राइस 100, ओरिजिनल प्राइस और ES। चलिए अब आप मेरा मदद कीजिए। ES का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आप भी देख लीजिए पायल जी, ठीक है पायल जी, आप भी देख लीजिए इसको। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अब पहले हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बताइए क्या है उसका फॉर्मूला। प्रशांत जी आप बताइए। आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, ओरिजिनल सप्लाई माइनस न्यू सप्लाई बाय न्यू सप्लाई। और गलत है सर,
आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा सर। हम आपको समझाए थे जो भी है, आपको याद है प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर कोई नहीं बोलिए, प्रशांत जिसको बोलते हैं प्रॉफिट कैसे? सर प्रॉफिट होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट। अगर हम सेम चीज़ को प्रॉफिट परसेंटेज बोलेंगे तो कैसे निकलेगा? चलिए क्या बताइए पूरा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, टेंशन मत लीजिए, सिंपल मैथ्स है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट इंटू 100, सेम वही है सर, सेम वही है। ठीक है, मैथ्स नहीं था 11th 12th में? नहीं था, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये वाला बस फॉर्मूला एक बार याद हो गया ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। न्यू सप्लाई माइनस ओरिजिनल सप्लाई बाय ओरिजिनल सप्लाई इंटू 100। अब इसका वैल्यू बताइए हमको। 100 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, उसका हमको वैल्यू बताइए, इसका बताइए फॉर्मूला। माइनस ओरिजिनल प्राइस बाय, ठीक है, बताइए वैल्यू। 100 आंसर, कैलकुलेशन कर 150% आ रहा है ये, आ रहा है। अब इसको देखते हैं ES। अब ES को ये दोनों में पुट करते हैं। ES का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ES क्या है मेरा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अभी ऊपर निकाले 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 बाय 150। ठीक है, तो 0.75 इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स इंटू 100 बाई एक्स इंटू 150। इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा। 0.75 इंटू 150 एक्स, 10,000, थोड़ी 10,000 क्या इसका एक से बता दो, 15x माइनस 10x, इसको कैलकुलेट कीजिए। क्या जीरो 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 कट गया ना? याद हो गया आपको, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे सर आप लोग। कैसे अलग आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। 1.25x माइनस 10x, 1.25x इज इक्वल्स टू 1000। ये तो कुछ और ही आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है मेरा? ओहो ओहो, सही बात है। चलिए 21.25, ठीक है। ठीक है 47 आया। ये क्या है? 47 यूनिट्स आ गया।
अब चलिए अब इक्विलिब्रियम प्राइस का बताइए हमको। मेरे को बस बताइएगा सप्लाई और डिमांड का कौन सा ग्राफ है। सप्लाई का ग्राफ, सप्लाई का कर्व कौन सा है और डिमांड का कर्व कौन सा है। ऊपर वाला सप्लाई का डिमांड। अच्छा हम नाम लिख देते हैं पहले, ए बी और एक BC हो गया आपका क्या हो गया। BC सप्लाई और अच्छा BC हो गया सप्लाई और AD हो गया डिमांड। क्या आप बोल रहे हैं मतलब सर, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब ये लाइन कहाँ जोड़ रहा है, मतलब थोड़ा अभी मतलब मेरा कान खराब नहीं है, हम अच्छे से सुने। BC सप्लाई ऐसे और ऐसे मतलब सर हम कोई गलती बना रहे हैं भाई। हम सोचिए ये वाला लाइन कहाँ से जुड़ रहा है, आप लोग को कुछ अलग से लाइन दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। AB और CD, AB कौन सा लाइन है और ये कौन सा लाइन है। AB आपका डिमांड हाँ और DC सप्लाई। CD या DC सप्लाई, ठीक है। चलिए और अगर ये पॉइंट देखिए, ये क्या है, हाँ बहुत बढ़िया, ये है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्या है, बताइए। ये तो इतना अच्छे से सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है सर ये। अब ये नीचे वाला लाइन क्या है, क्वांटिटी सप्लाई और जो प्राइस है दोनों सेम है। बहुत बढ़िया। क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों सेम है, ठीक है। तो ये जो नीचे है मेरा, ये है मेरा क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांड, ठीक है। ये है मेरा ये। तो अगर हम एक सिचुएशन बोले, मेरे को ये वाला सिचुएशन बताइए क्या होगा। अगर मेरा प्राइस, अगर मेरा प्राइस क्या हुआ कि बढ़ गया, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरा ये प्राइस, एक सेकंड, ये OP से OP1 हो गया, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। एक्सेस सप्लाई, अगर मार्केट में मेरा एक्सेस सप्लाई है तो हम फिर बताए थे दो सिचुएशन होगा। तो दो कौन सा सिचुएशन होगा, क्या। या तो हम अपना डिमांड बढ़ा देंगे ये वाला पॉइंट पे, जैसे अगर हम ये पॉइंट को नेम करते हैं, ठीक है, M और ये N। अगर हमको डिमांड बढ़ाना है, अगर हमको डिमांड बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम N पॉइंट से ये वाला कर्व बनाएंगे, ठीक है। ये डिमांड बढ़ रहा है मेरा, नोटिस कीजिए बस अच्छे से। अभी हमको पता है क्या बोलते हैं, ब्रेक के नाम पे आप लोग सब बाहर चले गए, सिर्फ यहाँ पे 4 स्टूडेंट ही थे यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। हाँ आप लोग सब बाहर गए थे, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये डिमांड मेरा हम बढ़ा रहे हैं एक्सेस सप्लाई में। अगर मेरा एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है, ठीक है, अगर मेरा एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है, मतलब मेरा सप्लाई ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, डिमांड कम है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं तो फिर जो मेरा शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए, तब एक न्यू पॉइंट आ रहा है मेरा OP1, इसको Q मान लेते हैं, ये Q1। तो ये मेरा न्यू, फिर ये जो है मेरा, ये मेरा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा अगर हम अपना डिमांड बढ़ा रहे हैं तो। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट मान के चलिए कि मेरा ये एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना सप्लाई कम कर रहे हैं। सर हमको डिमांड नहीं बढ़ाना, अपना सप्लाई कम कर देंगे, नहीं चाहिए हमको, ज़्यादा पैसा ही नहीं चाहिए, लिमिट में हम रखेंगे। हम अपना सप्लाई क्या बोलते हैं, सप्लाई कम कर देंगे, ये देखिए। तो हम
यही बताए थे कल, इन लोग को भी वही बताए थे कि ये हम क्या करेंगे, अपना सप्लाई कम कर दिया। तो जब मेरा एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो हम अपना डिमांड बढ़ा देंगे या हम अपना सप्लाई कम कर देंगे, और ये 2 पॉइंट पे होगा। तो एन वाला पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे कि घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये वाला एम वाले पॉइंट पे सप्लाई कम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है। अब नीचे जाएंगे हम, नीचे वाला सिचुएशन है सर एक्सेस डिमांड। ठीक है, अगर मेरा प्राइस क्या हुआ, प्राइस मेरा फॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट बना, 2 सिचुएशन अराइज होगा। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, डिमांड कम होगा सर, डिमांड कम होगा, या तो हम डिमांड कम करेंगे या सप्लाई बढ़ाएंगे। सर मैं अभी हम ये डायग्राम बनाएंगे तो फिर हॉटस्पॉट हो जाएगा पूरा, लेकिन छोड़िए हम बना ही देते हैं, हॉटस्पॉट करना ही है। रुकिए एक मिनट, बना रहे थे, बना दीजिए। या तो हम ये सप्लाई, एक सेकंड, या तो हम यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला सप्लाई हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर ये मेरा सप्लाई बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा अपना, है कि नहीं। तो हम ये पॉइंट को नंबर दे देते हैं, इसको x, इसको y। तो y वाला पॉइंट क्या होगा, डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड रिड्यूस हो रहा है। नहीं सर, सप्लाई बढ़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं सर, सप्लाई बढ़ रहा है यहाँ पे, या तो, और दूसरा पॉइंट क्या है, डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, ये है प्रॉपर इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वाला बुक में नहीं है, फिर हम बता रहे हैं, मतलब इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, कुछ है नहीं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर टेक्स्ट कीजिएगा, फिर हम लिख के समझाना पड़ेगा हमको व्हाट्सएप में। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ही बहुत हैं। चलिए, 1 घंटा पूरा समझाने में लगा। अब बताइए किसको क्या दिक्कत, सर फिर से समझना है, हो गया पक्का, शुरू करें। चलिए, तो अब 3rd यूनिट शुरू करते हैं। ब्रेक नहीं है, ब्रेक ऑलरेडी आप लोगों को मिला था, कितना देर का ब्रेक मिला था, 5 ही मिनट। तो मतलब फिर अभी सर हम आपको, अभी हम आधा घंटे का ब्रेक दे रहे, तब तो मेरा क्लास ही खत्म। कोई बात नहीं, अभी तक सर अभी बस रिवीजन हुआ है अभी। चलिए अभी अब न्यू टॉपिक अभी शुरू करें। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए, तो बेसिक से पहले हम लोग शुरू करेंगे। एक होता है नीड्स और एक होता है वांट्स। दोनों का मतलब, मेरे क्लास में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं। आप लोग बोलिए, कोई बात नहीं, आप लोग बोलिए, कोई बात नहीं। ये सब बहुत बेसिक्स है। नीड्स है आपका जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो, विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल।
desire for any goods or services which is not essential for our survival. एग्जाम्पल दीजिए इसका हमको नीड्स का और वांट्स का। बहुत बढ़िया। फॉर शेल्टर, ठीक है। क्या? बहुत बढ़िया। और एजुकेशन, चलिए ठीक है। एक और चीज़ है लेकिन ठीक है। चलिए, क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये वाटर को फूड में डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ताली है आपके लिए। चलिए, और वांट्स का क्या? ठीक है, लग्जरी आइटम्स नहीं, हमको एग्जाम्पल दीजिए ना। चलिए ठीक है, आईफोन, BMW, ठीक है। और PS5 खेलते हैं आप लोग? गेम खेलते हैं? PS5 पता है लेकिन, ठीक, PS5। तो ये सारा आपका वांट्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और एक चीज़ बोल रहे हैं, ये वाला बस एक सेंटेंस देखिए। हाँ, क्या बोले? अभी नीड्स एंड वांट्स से पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। अभी देखिए, अभी अगर ये वाला हमको 100% सही मिल गया ना, हमको समझ में आ जाएगा कि आपका नीड्स एंड वांट्स का क्लैरिटी 100% है। मेरे को ये बताइए, स्मार्टफोन मेरा नीड होगा या वांट होगा? एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ऐसे नहीं बोल सकते सर, मेरे को ठीक से बताइए। नीड है, चलिए एक जन का नीड है। अच्छा, अभी के हिसाब से नीड है, चलिए एक जन का हमको नीड मिल रहा है। और बताइए, सब लोग बताइए, 8 लोग हैं टोटल, हमको 8 आंसर चाहिए। ठीक है, और बॉन्ड, चलिए ठीक है। और बताइए सब बताइए, सब पार्टिसिपेशन चाहिए हमको। चलिए, और आप नीड बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, 3 लोग नीड, 2 लोग उधर बॉन्ड। और आप लोग नीड, और आप भूमि जी और आयुष जी, आप लोग दोनों बाकी हैं। क्या नीड बोल रहे हैं? हाँ, और हाँ हाँ, साक्षी जी नीड बोल रहे हैं, तो पता है 2 जन, एक साकेत और ये काजल भी बोलेंगे कि सर पॉलिटिशियन नहीं बनना है आपको, ठीक है। ऐसे चलिए, को प्रॉपर आंसर दीजिए। अगर आप कर रहे हैं हमको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी नीड है तो वांट है, तो क्यों नीड है, क्यों वांट है, हमको एक्सप्लेनेशन दीजिए, हम फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। आप वांट बोल रहे हैं और आप वांट बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तो अब ये तो 4-4 हो गया, ये तो टाई हो गया सर। देखिए, हम बोले ना, अगर कोई इसका आंसर दे दिया तो हम समझ जाएंगे आप लोग का नीड्स और वांट्स क्लियर है। क्लियर है ही नहीं, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप लोग को एक बात बोले, कल को आप सीए बन गए, पता है जितना ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वो व्हाट्सएप में होता है। चलिए, अभी अगर आपको पता नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, व्हाट्सएप में होता है। अगर आप एक एम्प्लॉई है कोई कंपनी में, सपोज रिलायंस ही मानते हैं, आप रिलायंस में सीए हैं और आपको ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन चाहिए और आपके पास फ़ोन ही नहीं है, क्या होगा? मतलब रेडी रहिएगा इसके लिए, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बोले स्मार्टफोन, सुन तो लीजिए किसके लिए,
स्मार्टफोन फॉर अ वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास और एम्प्लॉय और is a need. But the same smartphone for बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर ये क्वेश्चन भी आया ना, यहाँ पे बोथ ऑप्शन आएगा, कोई नीड मार्क करेगा, कोई वांट मार्क करेगा, बोथ रेयरली कोई मार्क करेगा। जैसे अगर हम इसका अगर इसमें हम चलिए हम इसको स्मार्टफोन में 4 ऑप्शन दे दें, एक है नीड, अभी तो चलिए आप लोग को आंसर पता चल गया तो इसीलिए आप लोग बोथ ही मार्क कीजिएगा, लेकिन हमको पता है अगर ये वाला बताने के पहले, मेरा बात तो सुनिए, क्या आप बोले पॉलिटिशियन मत बोले, मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, ये नहीं सुनिए, हमको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मान लेते, चलिए आयुष जी सही, एक आयुष जी थे जो बोल रहे थे, बाकी सब अच्छा, तो ये होगा मेरा बोथ स्मार्टफोन। हाँ, अरे वही तो हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सारे टीचर पे ब्लेम जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए सर टीचर ही ब्लेम है, चलिए। तो एक आपका नीड्स और वांट्स ख़त्म हुआ, फिर वांट्स, ठीक है। वांट्स का कुछ पॉइंट्स है, जैसे वांट आपका सब्जेक्टिव है, अनलिमिटेड है, बहुत बढ़िया। किसके हिसाब से सेटिस्फाइबल है, टाइम के साथ चेंज होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, चेंजेस विद टाइम, बहुत सही, चेंजेस विद टाइम, क्या होता है, ठीक है बोल सकते हो। और नहीं, हम थोड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव है, अनलिमिटेड है, सेटिस्फाइबल है, चेंजेस विद टाइम है, और हाँ हाँ कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप मान के चलिए, अगर आप क्या बोलते हैं, अभी एक प्लेन नॉर्मल हाउस में रह रहे हैं, आपका इनकम अभी 10 लाख है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ हो गया साल का, आप बंगलों शिफ्ट नहीं होइएगा, अभी भी वही टूटा फूटा घर में रहिएगा, शिफ्ट होइएगा ना, नहीं तो क्या बोलेगा, मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा आपका, फिर जूनियर्स कुछ एक रेपुटेशन बोल के चीज़ होता है, ये वाला कॉर्पोरेट में सीखेगा आपके साथ। तो विथ इंक्रीज इन इनकम तो होता है ना, वो दिखाना पड़ता है, बिल्कुल सही, सोशल स्टेटस, चलिए ठीक है, इनकम में डाल देते हैं, ठीक है, कट के आया ना, लाइट आया, चलिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे को लगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव है, अनलिमिटेड है, सेटिस्फाइबल है, चेंजेस विद टाइम है, और भी 2-3 पॉइंट था, मेरे को देखिए, हाँ ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब सर, इंटेंसिटी का मतलब यही होगा, आपका जो वांट है और जो मेरा वांट है कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो अभी के टाइम में मेरा वांट है कि हमको अपना एक अच्छा घर चाहिए, बंगलो चाहिए, लेकिन
लेकिन आप लोग का अभी क्या है, आप लोग को अपना प्रोफेशन बनाना है, चलो ठीक है मेरे को बनाना है, लेकिन अभी मेरा मेन मोटिव है कि क्या बोलते हैं, अगर विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स अगर मेरा शादी हुआ तो मेरे को अपना घर चाहिए, उसके लिए हमको मेहनत करना है। तो सबका वांट और नीड्स अलग अलग है, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे डिपेंड, ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी। फिर ये देखिए सैटिएबल, तो सैटिएबल मतलब satisfiable. बहुत बढ़िया, सेटिस्फाइबल, जो हम अभी वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, इसको सेटिस्फाइबल या सैटिएबल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टर्म्स। फिर देखिए वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, ये भी एक है, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे सर, वांट्स मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकता है? जगह नहीं है सर, साथ में है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में, सब्स्टिट्यूट में मतलब एक जगह पे दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे हो सकता है, सपोज, दो को उसको लेना है, आप एक उसको नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल सही, तो जैसे अगर हम एग्जांपल दें आपको, Like हम फोन खरीदेंगे सारे में ले हाँ अडाप्टर नहीं मिलता है, आईफोन लिए तो उसमें अडाप्टर नहीं रहता है, तो अगर जब तक आप अडाप्टर नहीं लीजिएगा तो ये आपका आईफोन कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। व्हाइट बोर्ड और उसका मतलब हाँ नहीं ये तो ऐसे साथ में मिलता है ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स, ठीक है, समझ रहे सर, सबको आ रहा है समझ में मैम, ठीक है, चलिए क्या हुआ, चलिए फिर एक वर्ड है यहाँ पे यूटिलिटी, One satisfying, यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का मतलब क्या है आपको ये बताइए पहले। कितना सेटिस्फेक्शन हमको उसको कंज्यूम करना यूटिलिटी मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन इस लेवल ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और कोई और बताइए। कोई बात नहीं, मतलब जो आ रहा है आप लोग के दिमाग में आप लोग बोल सकते हैं, हमको पता है वो आगे पढ़ के बैठे हुए इसलिए वो बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ये एक ही लाइन पता है 5 टाइप का यूटिलिटी, 4 से 5 टाइप का यूटिलिटी होता है, वो भी बताएंगे, वो भी बुक में नहीं है। कंप्लीट, कंप्लीट नहीं हो सकता, आप सोचिए ना, अगर हम बोले कि आपका मन है अभी के टाइम पे कि हमको मैकबुक चाहिए, BMW चाहिए, आईफोन चाहिए, फिर क्या बोलते हैं, फिर हमको क्या बोलते हैं अपना एयरक्राफ्ट भी चाहिए, अपना क्या बोलते हैं एक आइलैंड भी चाहिए जहाँ पे हम अपना आराम से रह सकें, पॉसिबल ही नहीं है सर, सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं इसमें, तो ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, अगर बोले यहाँ पे कि इवन अंबानी जी भी सब कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, वो बोलेंगे क्या बोलते नहीं अब हमको पूरा मून चाहिए, हो ही नहीं सकता, मेरा मून है कोई देख नहीं सकता मून को, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर पूरा मार्स मेरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इलॉन मस्क बोल दिया कि ठीक है जुपिटर मेरा हो गया, आज के बाद से कोई कदम नहीं रखेगा जुपिटर में, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैक्सिमम आप लोग का क्या हो सकता है कि कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। तो यूटिलिटी को अगर हम डिफाइन करें, यूटिलिटी इज द satisfaction which the consumer, sorry यहाँ पे एक maximum लिखिए, is the maximum level of satisfaction which the consumer derives from consuming various goods and services, ठीक है,
ये हो जाएगा मेरा यूटिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, क्या हो गया, कुछ और लिखा है क्या, कुछ और लिखा है पिछले बैच में? ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बताए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पता है? सोचिए, ये वाला भी 11th-12th में था। अगर सर अगर आप 11th में पढ़े बताइएगा हैं, तो याद आ जाएगा। अच्छा एक याद दिलाएंगे तो हम दे देंगे। नहीं, वो नहीं, कुछ और था, वो नहीं, वो अलग है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब अलग है। ये बताइए, अच्छा एक बता दें, बाकी याद आ जाएगा। पता नहीं सर। चलिए ठीक है, एक बताते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। और बताइए आगे। नहीं, ये नहीं था, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। पक्का बुक में नहीं था? नहीं, हाँ, 11 में किसी को था। 9-10 में भी नहीं था? नहीं, 90 में तो था ही। 9-10 में इकोनॉमिक्स नहीं था आप लोग का? नहीं, अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं था 9-10 एक बार तो में? मनी लाइन में थोड़ा मोड़ा चक्कर होता है, वही सब था, एसएसटी में, एसएसटी आपका, एक सेकंड, एसएसटी 9-10 में था? एसएसटी 9-10 में, वही तो 9-10 में इकोनॉमिक्स। मतलब मनी लाइन में वही थोड़ा मोड़ा चक्कर होता है। अच्छा डिमांड सप्लाई चलिए क्या कर लें थोड़ा मेहनत। दस मिनट, 10 सवा चार, 4 सवा 4 तक। ठीक है, एक है आपका फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। क्या तो इसी को तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये है आपका 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो सर फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? क्या? बाकी तुम तो गैस कर रही हो, इसको गैस नहीं कर सकते। गैस कीजिए, सारा गैस करने लायक है, सब इजी है, गैस से हो जाएगा। ये बताइए बाकी की गैस करिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो बाकी सारा आप लोग गैस कीजिए, हम बाकी वाला छोड़ दें, गैस कीजिए नहीं, बाकी। इसको बताइए। अच्छा ठीक है, तो फॉर्म यूटिलिटी है, form utility is a utility which the consumer derives by changing the shape of existing materials। एग्जाम्पल देते हैं, अब बाकी का आप लोग गैस कीजिएगा, आप बोल रहे थे ना सर गैस कर लेंगे बाकी का, इसके बेसिस में आप गैस कीजिएगा इसको। क्या हो गया? हाँ तुम गैस ही करने बोल रहे हैं, हमको पता है आप लोग को पता नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, पेड़ है, पेड़ से वुड में कन्वर्ट हुआ, वुड से पेपर में कन्वर्ट हुआ, तो जो पेपर कंज्यूम करेगा, ये आप लोग वुड थोड़ी कंज्यूम कीजिएगा, पेपर ही ना कंज्यूम कीजिएगा आप लोग। तो दिस इज़ फॉर्म यूटिलिटी, मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है उसको आप कन्वर्ट कर रहा है फिनिश प्रोडक्ट जो यूजेबल है, जो कंज्यूमर यूज़ कर सकता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे अभी कॉपी वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पता है कि नहीं, ये पेपर पेड़ से ही आता है, ये सब इतना साइंस पता रहना चाहिए। ठीक है चलिए, उसका सर्विस वो हो गया, जो किसी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो यूटिलिटी मिला, लाइक आप पढ़ा रहे हैं, बहुत सही, सेटिस्फैक्शन मिल रहा बिल्कुल सही। टाइम के साथ हाँ है, वो जो
बहुत अच्छा, बहुत सही सोच जा रहा है आपका। वो बोल रहा है बिल्कुल। सास- हाँ, सर्विस यूटिलिटी सर जो आप बताए बिल्कुल सही बताए, एकदम सही बताए। बता दीजिए बाकी आगे का भी। बाकी टाइम लाइक सही टाइम पे मिला, हम जैसे पढ़ा रहे हैं जनवरी तक बीच टाइम हाँ लाइक सी फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी में है, तो तब तक अगर हम लोग को मिल गया तो ठीक है, और अगर उसके बाद मिल रहा है तो सर्टिफिकेट तो मिल रहा है। ठीक है, बट उसका एक, जैसे ये पढ़ाने वाला बोले वो सर्विस यूटिलिटी सही है, लेकिन टाइम यूटिलिटी होता है, जैसे अगर हम बोले ये पर्टिकुलर सीजन में जो आप कंज्यूम कीजिएगा, जैसे रेन कोट्स बोले, अम्ब्रेला तो नहीं बोलेंगे, अम्ब्रेला हम लोग क्या करते हैं आपका समर में भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन रेन कोट सिर्फ हम लोग रेनी सीजन या मानसून में कंज्यूम करते हैं। तो ये एक टाइप का टाइम यूटिलिटी हो गया। जैसे फिर हम एक एग्जांपल दें आपका वुलन क्लोथ्स, जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब सारा आपका ठंडा का टाइम में कंज्यूम होता है, तो ये मेरा टाइम यूटिलिटी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उस टाइम पे आपको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठंडा से बचना है आपको, तो जाके आपका वो टाइम यूटिलिटी होगा। ठीक है, और प्लेस यूटिलिटी बता दीजिए, उनको बता रहे हमको बता दीजिए, उनको बता रहे उनको बता दीजिए। घूमने जाना। हाँ वो वहाँ जाएगा तो अच्छा लग रहा है। अगर हम बोले जैसे ये वाला जो पेपर जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो रहा होगा, प्लांट प्लांट में हो रहा होगा, लेकिन चाहिए आप लोग को यहाँ धनबाद में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है जी, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं, मतलब ब्रिंगिंग द गुड टू द, हाँ, ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट, ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट in the nearby place for the consumers to consume। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इसका मीनिंग जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, बोलिएगा सर अब ये भी लिखवा दीजिए, तो एक लिखवाए बाकी सारा लिखवा दे रहे, बाकी सारा भी। तो सर्विस यूटिलिटी क्या सर देखिए फोटो प्लीज दीजिएगा। नोट क्या, जिद करिए आप फोटो खींचिए, ये क्या चीज़ है? ये तो गजब है, आप लिखिए अपना, वो क्यों फोटो लेंगे। मेरा फोटो क्लियर नहीं आएगा। अरे तो वो तो आप उसको, आप उनको ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं, उनको तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। लेकिन आयुष को बोल रहे हैं आप। सही, कोई नहीं, ठीक है, आप कोई लेके डाल दीजिएगा ग्रुप में, ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो सर्विस यूटिलिटी बताइए क्या होगा फिर सर्विस यूटिलिटी। यूटिलिटी derived from consuming service बहुत सही, विच द कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है। by availing different services। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका टीचर, डॉक्टर, नर्स, फिर आपका हो गया ड्राइवर, टैक्सी, कैब, यहाँ पे ओला लिख लीजिए। ओला यूज़ करते हैं आप लोग, पता है ओला का, सुना है? ओला का ये कैब सर्विस है, ओला वाला और बाइक या स्कूटी नहीं बोल रहे हैं हम, पता चला ओला स्कूटी लिखिए सर, यहाँ पे हो गया आपका ओला कैब सर्विस। चलिए ठीक है, और टाइम यूटिलिटी
टाइम यूटिलिटी क्या है? utility derived in specific time and specific season. It is the utility which the consumer Yes. during a specific Time period or ये एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, ठीक है? क्यों एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होगा? क्योंकि सीजन के सीज़न क्या बोलते हैं, थोड़ा लंबा टाइम के लिए रहता है, वो फिक्स रहता है। मतलब अगर हम बोले अभी गर्मी का सीज़न तो ये फिक्स्ड है, फिर ठंडा का सीज़न ये फिक्स्ड है, बारिश का सीज़न फिक्स्ड है, तो ऐसा इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। दिवाली आ रहा हाँ है, बिल्कुल। उसी का हाँ, दिवाली में जैसे दिया हो गया, ठीक है, कलर्स बिल्कुल। जैसे एग्जांपल आपका हो गया वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स इन विंटर फायर क्रैकर्स वुलन क्लोथ्स इन विंटर। चलिए ठीक है, दिवाली से बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लगता है, तो फायर क्रैकर्स एंड दिवाली, तो फायर क्रैकर्स इन दिवाली, ठीक है। चलिए अब चौथा है क्या है? प्लेस यूटिलिटी। प्लेस which the consumer get at a particular विच द कंज्यूमर which the consumer derives by bringing the finished product to the place of consumption। ठीक है, हो गया, हो गया। अरे हम पूछ रहे हैं आप लोग से, हो गया आप लोग का? लिख लिए? खत्म? 2 मिनट दीजिए मेरे को। क्या? नहीं नहीं, अभी बोले 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। चलिए 2 मिनट का ब्रेक दिया, अभी रुक जाइए 2 मिनट।
वाला क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स करवाने के बाद छोड़ेंगे आपको। मतलब ये चैप्टर में तो फिर कुछ पढ़े ही नहीं फिर हम लोग तो, बस सिंपल बेसिक जो था वो सब देखे। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। पहला नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। ठीक है, तो नेसेसरीज क्या है? फूड क्लोथ्स एंड विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। जैसे हो गया मेरा फूड, ठीक है। यहाँ पे नेसेसरीज जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर मतलब नेसेसरीज हो गया तो ख़त्म। नेसेसरीज का भी 3 क्लासिफिकेशन है। ऐसे करके अगर बनाना है तो बना लीजिए ताकि आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि हमको पता है बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम है सर आप लोग को, इसीलिए बेचारे आप लोग पढ़ नहीं पाते, मार्क नहीं कर पाते। लाइफ और एग्जिस्टेंस, फिर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, फिर कन्वेंशनल नेसेसरीज। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरीज फॉर लाइफ क्या होता है? जो मतलब जैसे फूड, वाटर, एयर, घर, क्लोथिंग, सब कुछ, दैट इज नेसेसरीज फॉर लाइफ। ठीक है, क्या हो गया? टू मीट द मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स फॉर, हाँ साइकोलॉजिकल भी है सर। अगर ये वाला ग्राहम मैस्लो का ये याद है टेबल, वो नीड्स वाला था, 5 नीड्स। छोड़िए सर, अभी ये सब हम देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस बता रहे हैं। तो ये जो पिरामिड का सबसे जो बॉटम वाला होता है ना, ये है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, ये इसमें आता है। ठीक है, फिर ये वाला चीज़ पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं कैसे, ये वाला मेरे को 12th में पढ़ाया गया था, हायरार्की ऑफ नीड्स, ग्राहम मैस्लो का था वो। फिर देखिए, फिर जैसे नेसेसिटीज़ हो गया, और नेसेसिटी ऑफ लाइफ टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ वर्क सच एज नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन, ये सारा क्या है? नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। तो जैसे वही अगर हम ये ग्राफ का बात करें, ये वाला, ये सोशल नीड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सर सोशल नीड्स क्या होता है? क्या अब आप ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं अपने हेल्थ के थ्रू, तो जैसे मेडिक्लेम ले रहे हैं, LIC ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा सोशल नीड्स में आएगा। ठीक है, क्या हो गया? कोई नहीं, ये वाला तो हम जस्ट एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। इसको पता चला सर ग्राहम मैस्लो हमको याद आ रहे थे एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन पूछ दिया, हम ये मार्क करके आ गए। चलिए ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट वाला है कन्वेंशनल नेसेसरीज। तो ये कन्वेंशनल नेसेसरीज कब आएगा? दिस इज ड्यू टू प्रेशर और हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। ये वाला है ना, सोसाइटी को कर रहा हूँ ये वाला 4th स्टेप है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ बोल सकते हैं सर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब हाँ रिस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फाइंग थोड़ी, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये वाला इसमें आता है। ठीक है, तो ये वाला कन्वेंशनल नेसेसरीज में आएगा, मतलब प्रेशर ऑफ, मतलब सोसाइटी कि हमको ये कस्टम है, तो मेरा अगर क्या बोलते हैं, मेरा सोसाइटी में ये है कि हम क्या बोलते हैं ना, मतलब ये थोड़ा धनबाद का है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे लड़का लड़की हाथ पकड़ के घूम नहीं सकते, ऐसा है। अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो ऐसा है, हम बता रहे हैं, अभी भी है। ठीक है, कोई अगर देख लेगा
100 बात करेगा, आप सोसाइटी में घूम नहीं सकते ऐसा, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये फैक्ट है। तो ये आपका कुछ टाइप का एक सिस्टम है, एक कस्टम है, तो वो हम लोग को यहाँ पर, लेकिन आप मुंबई चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद मम्मी पापा लोग इनकरेज करेंगे, जाओ बेटा जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ अच्छे से। फॉरेन तो भाई आप छोड़ दो, फॉरेन आप अभी यहाँ पे बंद होगा यहाँ पे, चलो ठीक है, ठीक है। फॉरेन में हम इंडिया का ही बात करें, हम फॉरेन का क्यों ही बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेसेसिटीज। फिर है आपका, पहले लग्जरीज देखते हैं उसके बाद कंफर्ट्स में आएंगे, क्योंकि कंफर्ट्स है ना कहीं आपका इन बिटवीन, इसको आप बोल दो इन बिटवीन लग्जरी एंड नेसेसिटीज, ठीक है। लेकिन लग्जरीज क्या है, वो क्या जीरो टैक्सेस, नहीं आप क्या बोले, एक्सपेंसिव गुड्स, नहीं हमको थोड़ा है ना थोड़ा रेयर हो गई मैसेज हो रहा है, क्या, थोड़ा रेयर हो, एंटी है। हाँ बिल्कुल, इसको सुपर फ्लोस को एंटी की बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव, सो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। मतलब अगर कोई क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई अगर BMW कार खरीद रहा है तो वो नेसेसरी नहीं है, वो सिंपली लग्जूरियस गुड्स है, ठीक है। कोई आईफोन ले रहा है तो ये भी एक लग्जूरियस गुड्स है। फिर कोई अगर हम एक एग्जांपल दें स्मार्टफोन का, तो स्मार्टफोन कहाँ अप्लाई करेगा, नहीं मतलब स्मार्टफोन मतलब ये तीन है ना, हाँ नॉर्मल स्मार्टफोन, नॉर्मल स्मार्टफोन, हम नीड्स या वांट्स नहीं बोल रहे हैं, हम ये क्या, आईफोन अलग है, आईफोन अलग है सर, हाँ बिल्कुल, आप लोग बाकी सब एक दो जन तो कंफर्ट बोल रहे हैं, नेसेसरी, नेसेसरी सोचिए कि कंफर्ट्स में आएंगे, नेसेसरीज में नहीं आएंगे, ठीक है। क्या, हाँ नॉर्मल स्मार्टफोन या आईफोन, सर यहाँ पे हम आईफोन भी लिख रहे हैं स्मार्टफोन भी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल स्मार्टफोन है, चलिए। तो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, सो आइटम्स सच एज एक्सपेंसिव क्लोथिंग, ठीक है, एक्सपेंसिव क्लोथिंग हो गया, फिर आपका एक्सक्लूसिव विंटेज कार्स हो गया, जैसे एंटिक पेंटिंग्स हो गया, फिर और भी बंगलोज हो गया, डुप्लेक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका लग्जरीज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, अगर जैसे हम जो बोल रहे हैं जो मेरे लिए नीड है मे बी आपके लिए वो वांट हो, जैसे अगर हम बोले मुकेश अंबानी जी का, उनका जो क्या बोलते हैं जो सेफ्टी है, जो वो सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी जो उनको मिला हुआ है, Z+ सिक्योरिटी, ये उनके लिए नीड है। लेकिन हम लोग का क्या है, भैया हम लोग के पास बहुत पैसा है, क्या बोलते हैं ले लिए 10-12 को बॉडीगार्ड घूम रहा है हम लोग के पीछे, तो वो क्या है, वो आपका वांट है सिंपल, लेकिन उनको नीड है, ठीक है। तो ये देखिए, द अबव कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड एज अ थिंग विच इज कंफर्ट और लग्जरी फॉर वन पर्सन और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मे बिकम अ नेसेसिटी फॉर अदर पर्सन और अदर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये वही वाला Z+ जो हम मुकेश अंबानी जी वाला एग्जाम्पल दिए, ठीक है। ये वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कंफर्ट्स में, तो कंफर्ट्स में एक तो ये जो स्मार्टफोन जो बेसिक नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले इसका एक मिडिल क्लास का एग्जाम्पल है, मिडिल क्लास में फ्लैट, हाँ वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, ये सब सारा कंफर्ट्स में आता है, हाँ नॉर्मल कार, तो कार तो ऐसा वांट होता है, लेकिन अगर हम कंफर्ट का बात करें तो जनरल कार, जैसे क्या बोलते हैं जो आपका वेन्यू हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सब सारा इसमें आ जाएगा, क्रेटा, जो भी अलग अलग, थार थोड़ा एडवांस हो जाता है, 10 से कि 15-20 है उसका, सर जो भी, चलिए थार भी कंसिडर कर लिया, ठीक है।
तो ये सारा आपका कंफर्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ के आइएगा। कुछ पूछना है आप लोग को? सर गूगल को आप आज भेजिएगा। आज या कल तक भेजेंगे। अब मैं थोड़ा टाइम दे दीजिए हमको। इसको पहले भेजिए, इसको जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब सबसे पहले आपको ही भेजेंगे। पहले इसको भेजिए। हाँ ठीक है, उधर से कोई पीछे बस बंद कर दीजिए ना।